नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में अब एक तरह की जुबानी जंग की शुरुआत हो गई है। अमेरिका सीधे तौर पर, खुले तौर पर आरोप लगा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने दुनिया को और अमेरिका को और यूरोप को पूरी जानकारी नहीं दी और इसके चलते ये बीमारी जो है एक महामारी के रूप में सामने आई है। आपको पता ही है कि करीब 29,000 लोगों की मौत अमेरिका में हो गई है और अमेरिका जो है इसको लेकर सबसे ज़्यादा परेशान है। सबसे ज़्यादा रोगी भी यानी संक्रमित लोग भी वहीं सामने आए हैं। तो एक तरफ अमेरिका सीधे तौर पर WHO पर आरोप लगा रहा है। WHO को जो सहायता अमेरिका से मिलती थी उस पर रोक लगी चुकी है और अब अमेरिका के एक वरिष्ठ मंत्री ने जो है वो चीन पर भी आरोप लगा दिया है और उनका कहना है कि चीन ने भी सूचनाओं को छिपाया और सही जानकारी दुनिया के सामने नहीं रखी और इसलिए पूरी दुनिया जो है इसकी तैयारी नहीं कर पाई। अलग अलग देशों में भी अलग अलग तरह की राजनीति चल रही है। भारत में आप देख ही रहे हैं कि एक पूरा वर्ग है जो एक जमात को, तबलीगी जमात को जो है उस इसके लिए जिम्मेदार मान रहा है, हालांकि इसमें भी सच्चाई नहीं है। आखिरकार जो अमेरिका आरोप लगा रहा है उसके क्या कारण है? कुछ कारण उन्होंने अब गिनाना शुरू कर दिया है और इसमें से कुछ कारण जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अब ये कहना है अमेरिका का कि 5 फरवरी से पहले ही WHO को मालूम हो गया था कि कोरोना से मौत के पीछे पुरानी बीमारियों का बड़ा हाथ हो सकता है। पुरानी बीमारी मतलब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेडिकल हिस्ट्री, यानी अगर किसी को डायबिटीज़ है, दिल की बीमारी है, अस्थमा है, निमोनिया है और एलर्जी जैसी बीमारियां हैं तो उनके लिए ये बहुत घातक हो सकता है। उनका कहना है कि WHO ने इस पर अलग से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी और ये मौत का एक बड़ा कारण बन रहा है। तो ये एक तो उनका ये है। उनका कहना है कि ये सब चूँकि बताया नहीं गया था इसलिए जो है यूरोप और अमेरिका जो है वो इससे लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उसके अलावा ये आरोप भी है कि आंशिक रूप से प्रभावशाली हाइड्रोक्लोरोक्वीन जैसी दवाएं जो है इनका समर्थन WHO नहीं कर रहा है। हालांकि ये अभी तक साबित नहीं हुआ है कि इससे बचाव हो सकता है, लेकिन प्रयोग चल रहा है। कुछ प्रयोग असफल हुए हैं, कुछ प्रयोगों में सफलता भी मिली है। और जो WHO है वो सिर्फ टेस्ट पर जोर दे रहा है और आपको मालूम ही है कि टेस्ट किट इस समय जो आपूर्ति करने की क्षमता है वो सिर्फ चीन के पास बची हुई है और वही कर रहा है। भारत जैसे देश भी जो है टेस्ट किट जो है वो चीन से ही मंगवा रहे हैं। अमेरिका को भी चीन ही सप्लाई कर रहा है। तो एक तरह से उनका एक कई बिजनेस जब बंद हुआ है तो एक नया बिजनेस उनका चल पड़ा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये टेस्ट जो है आखिर कहाँ तक किया जाएगा। अब इसका एक उदाहरण भारत का है। 15 अप्रैल तक यानी आज तक करीब करीब 2,75,000 लोगों का टेस्ट किया गया। इनमें करीब 12,000 पॉजिटिव केस मिले हैं। इन 2,75,000 में करीब 2.25 लाख में 12,000 पॉजिटिव केस जो हैं वो मिले हैं। इनमें से 2,000 को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। करीब 19 जो हैं वो वेंटिलेटर पर गए, 56 को ICU में रखा गया और 392 अब तो बढ़ करके करीब 414 मौतें जो हैं वो हो चुकी हैं। तो ये जो सारा का सारा उनका कहना है कि वो सिर्फ हॉस्पिटल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है वो जोर देता रहा है। अब इसमें ये भी उनका कहना है कि WHO ने 29 पॉइंट का जो एडवाइजरी जारी किया उसमें ये कहा कि मास्क लगाना सबके लिए ज़रूरी नहीं है। ये नहीं बताया गया था, जबकि अब ये पाया जा रहा है कि मास्क लगाना सबके लिए ज़रूरी है। उसके 2 कारण हैं। पहला तो ये है कि जब आप खुद मास्क लगाते हैं तो आपके बोलते समय या छींकते समय कोई ड्रॉपलेट्स जो हैं जिसमें हम लोग कहते हैं छींक या थूक जो निकलता है वो दूसरों के ऊपर, दूसरों के चेहरे पर, दूसरों के कपड़ों पर नहीं जाएगा और इससे कोरोना जो है उसका फैलना कम हो जाएगा। दूसरे, अगर किसी व्यक्ति ने
मास्क लगा रखा है उसके सामने कोई व्यक्ति छींक देता है या वो थूकता है या खांसते समय थूक निकल जाता है, तो वो व्यक्ति जो है वो भी संक्रमित नहीं होगा, क्योंकि उसने मास्क लगा रखा है। और आपको मालूम है कि कोरोना का जो वायरस है वो आपके कपड़ों में पड़ा हुआ है, तो उससे आपका नुकसान तब तक नहीं होगा जब तक कि आपका हाथ उस पर नहीं जाए और फिर वो हाथ पे आए। हाथ को आप मुंह तक ले जाते हैं, नाक तक ले जाते हैं, तो वो मुंह और नाक से आपके श्वसन तंत्र में सांस की पूरी प्रक्रिया में जाता है और यहाँ से उसका संक्रमण जो है वो शुरू होता है। फिर 8-10 दिनों में जो है वो लगाता रहता है। आज WHO पे ये भी आरोप है कि वो हैंड सैनिटाइजर उपयोग करने के लिए काफ़ी जोर देता रहा। अब अगर भारत को लिया जाए तो 1% लोग भी हैंड सैनिटाइजर जो उसकी कीमत है, और आजकल जो कीमत हो गई है, जिस तरह से बाज़ारों में कीमत बढ़ गई है, तो वो सक्षम नहीं है। यहाँ तक स्थिति है भारत में कि आप जो कहते हो कि 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धो, तो जो बहुत सारा एक हिस्सा है, आप देख रहे हैं कि जो यमुना पुस्ता पे रह रहे हैं दिल्ली में, जो झुग्गियों में रहते हैं, पानी ही नहीं है उनके पास। पीने के लिए पानी की कमी होती है, नहाने के लिए पानी की कमी होती है, तो दिन भर में हर थोड़ी देर में वो हाथ कैसे धो सकते हैं। तो WHO पे ये भी कहा जा रहा है कि ये ऐसी जो नीतियां हैं वो सामने नहीं लाई गई, ऐसी लाई गई जिनको जो बहुत ही मुश्किल है। ये भी आरोप है कि WHO ने ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सूचना नहीं दी जिससे कि इसके प्रसार को रोका जा सकता है। जैसे कि जो सेंट्रल AC कहते हैं, वहाँ पर या AC वाले कमरे होते हैं, वहाँ चूँकि हवा उसी कमरे में घूमती रहती है, तो संक्रमण का खतरा जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो कि आप कमरे को खोल दें, दरवाज़ों को, खिड़कियों को खोल दें, बाहर से साफ हवा आने जाने दें, तो ये संक्रमण जो है वो बाहर हो जाता है, खतरा जो है वो कम हो जाता है। तो इसमें जो क्वारंटाइन में रहते हैं मरीज, उनके लिए भी बेहतर है। हालांकि इस पर कई तरह के सवाल भी उठाए जा सकते हैं कि वो हवा से बाहर जाए फिर किसी और को हो जाए, लेकिन अभी तक कुल मिलाकर ये स्थिति मिली है कि ये इन्फेक्शन जो है एयरबॉर्न, मतलब हवा से फैलने वाला नहीं है। वो हमारा जो थूक या हमारी जो छींक जो है, हवा से जितनी दूर तक जा सकता है उतनी ही दूर तक इसका संक्रमण जो है रहता है। इसके अलावा एक आरोप ये भी है कि कोरोना जो है दिसंबर में ही महामारी का रूप ले चुका था, लेकिन WHO ने 30 जनवरी को हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की और 11 मार्च को, यानी 70 दिनों के बाद, इसे महामारी बताया। तो ये जो कई समस्याएं हैं वो ये कई तरह के संकेत देती हैं कि WHO ने काम नहीं किया ठीक से। आरोप यह है कि WHO के जो DG हैं उन्होंने चीन के इशारे पर काम किया, यानी जो चीन ने सूचनाएं दी, जितनी सूचना वो चाहता था उतनी सूचना उन्होंने दुनिया को दी, बाकी सूचना जो है वो नहीं दी गई। अब लौटकर भारत में आए तो एक विवाद यहाँ ये सामने है कि क्या बहुत सारे लोग साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि तबलीगी जमात से ही फैला। हाँ, तबलीगी जमात में लोग बाहर से आए थे, 12 से 15 मार्च के बीच उनका कॉन्फ्रेंस हुआ था, और फिर उसके बाद वो जाते रहे। हमारे यहाँ खुद जो है वो कार्रवाई बहुत देर से शुरू की गई। 12 से 15 मार्च तक तो ऐसा लग ही नहीं रहा था, कुछ एडवाइजरीज आई थी। उसके बाद जो है वो 22 मार्च को, आपको याद होगा, 18 मार्च को प्रधानमंत्री ने अपील की और फिर जनता कर्फ्यू हुआ। फिर 24 मार्च से जो है लॉकडाउन की शुरुआत हुई। तो ऐसे में वो लोग अगर आ रहे थे, वो वैलिड वीज़ा पासपोर्ट के साथ आए थे और वहाँ पर कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि उनको ये सम्मेलन नहीं करना चाहिए था। ठीक उसके पहले फरवरी में, आपको याद होगा, कोरोना तो तब भी चल रहा था, दिसंबर तक जो है, और जनवरी में आकर के चीन के जो वुहान शहर है और उसका जो एक राज्य है, उसमें भयानक स्थिति हो चुकी थी, पूरा लॉकडाउन हो चुका था। कई तरह के वीडियो हम देख रहे थे। उसके बाद भी फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो भारत आए और जो है अहमदाबाद में उनका भव्य स्वागत हुआ, बड़ी भीड़ जुटाई गई। तो हम भी कोई सावधान नहीं थे। अब सवाल ये उठता है कि कब तक इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में जीते रहेंगे।
वक्त यह आ गया है कि इन आरोपों प्रत्यारोपों से उठकर ऊपर सबसे पहले ये देखें कि इसको संक्रमण को रोकने के लिए क्या कोई वैक्सीन या कोई दवा खोजी जा सकती है। दुनिया भर के साइंटिस्ट इसमें लगे हुए हैं, अभी तक कोई ख़ास सफलता नहीं मिली है। हालांकि बहुत सारे साइंटिस्टों का कहना है कि चूँकि वायरस जो है पहले से ही, फ्लू भी एक वायरल बीमारी है, उसके पहले हमने सार्स देख लिया है, इबोला देख लिया है बहुत सारे, तो उनसे बचने के उपाय टीके वगैरह निकल गए हैं और वो उसी को विकसित करके और एडवांस करके ये नए टीके भी आ सकते हैं। तो ये इस बात की ज़रूरत है कि दो चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। पहली तो ये कि साइंटिफिक रिसर्च जिसके ज़रिए कि हम जल्दी से जल्दी इस वायरस के जो प्रसार को रोकने का और इलाज का जो है वो तरीका निकाल सकें। और दूसरा, भारत जैसे देश के लिए ज़रूरी है कि वो ये देखे कि जो ये करोड़ों की संख्या में मज़दूर हैं, करीब 40 करोड़ लोग कहते हैं, रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो बेरोज़गार हो चुके हैं। कुछ तो उसमें बड़े बड़े शहरों में फंसे हुए हैं। अभी आपने देखा मुंबई में एक भीड़ इकट्ठा हो गई, दिल्ली में इकट्ठा हो गई, उनको हम बांध कर रोक करके रख रहे हैं। वो गांव जाना चाहते हैं, हम जाने भी नहीं दे पा रहे हैं, जाने का साधन भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के बेरोज़गारी और आर्थिक संकट जो है वो बहुत बड़ा होने वाला है। और ऐसे में ये जो छोटी छोटी राजनीति है उसके लिए वक्त नहीं होता है। दुनिया को मिल करके इसका हल निकालना होगा और भारत को मिल करके इसको पराजित करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। satyhindi.com पर लॉग इन करके और अपनी राय हमारे सामने आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे पाएंगे एक लिंक, उसे आप क्लिक कीजिए और वहाँ जाकर देखिए। आप हमारे साथ जुड़ने के कुछ और तरीके हमने बताए हैं। आप फेसबुक पर और ट्विटर पर और उसके अलावा यूट्यूब पर, बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।